जैसे ही सुखदेव जी महाराज को पता चला कि इतना सुंदर यह दिव्य श्लोक है, सुनते ही भागे शिष्यों के पास में आते हैं और पूछा कि यह श्लोक तुम्हें कौन सुनाता है, ये किसने तुम्हें दिए हैं? तो उन्होंने कहा हमने यह श्लोक व्यास जी महाराज आपके पिताजी ने पढ़ाए हुए हैं और आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप चले जाओ और उनसे सुन लो। और जैसे पिताजी का नाम सुना तो तुरंत ही पुनः समाधि में बैठ जाते हैं, सोचने लगते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज के देखो, जो व्यक्ति जितना ज्यादा सुंदर होते हैं ना, उनको अभिमान भी उतना ही ज्यादा होता है। कई लोग रहते हैं जिनको अपने रूप का अभिमान रहता है, किसी को गुण का अभिमान रहता है, परंतु मैं तो एक ही बात कहूंगा प्यारे कि तामस में तीनों गए, धन वैभव हरुवंश, और ने मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। ये तीनों तामस में ही गए, अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। तो जैसे भगवान की सुंदरता बतलाई है इस श्लोक में, वरहा पीडम नटवर वपु। यह श्लोक सुना पुनः समाधि में बैठ जाते हैं, आते हैं और सारी व्यथा बतलाई कि आज हमने ऐसा श्लोक अब जो गायन किया है, तो आपके जो पुत्र हैं ना सुखदेव जी, उनकी जो समाधि है वो खुल जाती है प्यारे, और इतनी हमारी उनसे वार्तालाप भी होती है। ओ इतनी बात जैसे ही सुनी तो आप तो व्यास जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होने के बाद में दूसरा श्लोक रटा देते हैं आज अपने शिष्यों के लिए। अब दूसरे श्लोक में भगवान की कृपा का निरूपण किया गया है कि भगवान कितने कृपा पात्र हैं, भगवान की कृपा कैसी है, कितने दयालु कृपालु हैं हमारे भगवान, तो बतलाते हैं। अहो बकीयम स्तने कालकूटम, अहो बकीयम स्तने कालकूटम, अहो बकीयम स्तने कालकूटम, कालकूटम वीरांसिया पाद्यया दाते साधी वीरांसाया कृपा का निरूपण किया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसियापाद्ययदात्य साध्वी लेवे गतिम धातुचितां ततोन्यं तं वादयालु शरणं व्रजेम। भगवान कितने दयालु हैं, तो कहा पूतना अहो बकीयम, जो बकासुर की बहन वो बकी, और पूतना जैसी राक्षसी को भी भगवान ने माँ की गति प्रदान की। जो गति माँ यशोदा को देनी थी वो गति पहले ही दे दी, स्तनों में जहर लगा करके आई, पिलाने लगी, और आगे कथा प्रसंग में विस्तार से बतलाएंगे। उनके लिए भी वो परम उत्तम गति भगवान देते हैं। तो गोविंद का तो ये पता ही नहीं है कि वो तो कौन से गुण पर रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, ये तो पता ही नहीं चलता है। वो तो मात्र एक गुण बस देखते हैं, एक गुण अधिक आ गया
तो समझो उतने में कल्याण हो गया। और एक बात बतलाएं प्यारे, कितने भी गरीब व्यक्ति की कुटिया हो, परंतु उसमें एक ना एक दरवाजा निकलने के लिए अवश्य होता है। तो किसी में कितने भी दुर्गुण हो, कितने भी अवगुण भरे हो, कितने भी अवगुण भरे हो, परंतु एक ना एक तो गुण अवश्य ही होता है प्यारे। आज बकी में भी एक गुण भगवान ने देख लिया है और उसी के कारण से आज उसे परम गति को प्राप्त भगवान ने कराया है। कालांतर में फिर आते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, व्यास जी महाराज ने परीक्षा लेने के लिए श्री जनक जी के यहाँ पर भेजा है। वहां पर उनकी पत्नियां, उनकी दासी उनसे आलिंगन करती हैं, परंतु सुखदेव जी महाराज माया से प्रेरित नहीं होते हैं, लौट करके आते हैं। व्यास जी महाराज भागवत की कथा सुनाते हैं। फिर कालांतर में महाभारत की कथा आती है। आगे प्रसंग में महाराज परीक्षित के जन्म की कथा आती है। महाराज परीक्षित कौन? तो कहा बात उस समय की है, यदा मृदे कौरव सृंजयानाम वीरेस्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्य गदाभिमनसा भगनो दुरंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। बोले बात उस समय की है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध के बाद में दुर्योधन आज मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। मृत अवस्था में दुर्योधन पड़ा है, परंतु फिर भी एक दुख मन में है कि इतना बड़ा नरसंहार हुआ है और मुझे तो किस बात का नहीं है, कितना बड़ा नरसंहार हुआ है। दुख तो इस बात का है हम 100 भाई मर गए, इस बात का भी हमें दुख नहीं है। दुख तो एक बात का है प्यारे कि हम 100 भाई थे और 100 के 100 मर गए और वो 5 थे और आज 5 के 5 जीवित थे। अगर उनमें से अगर एक भी भाई मर जाता ना, एक भी मर जाता, एक को भी मैं मरा हुआ देख लूं तो मेरा मरना सफल हो जाएगा। और अच्छा भगवान भी योजना बनाते हैं बहुत पहले से, आज से नहीं बनाते, बहुत पहले से योजना बनाते हैं। जैसे महाभारत का युद्ध होना है वो निश्चित हो गया, तो आज द्वारिका में भगवान बैठे हैं और द्वारिका से भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जाओ हमें पूजन करना है, तो थोड़े से फूल तुम जाओ तोड़ लाओ, फूल तोड़ लाओ जरा। तो अर्जुन ने कहा अभी जाते हैं। और दो जो भक्त हैं ना, 2 भक्त है, जो एक हनुमान जी महाराज हैं, एक अर्जुन है, ये दोनों एक से हैं बिल्कुल, इनमें कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है। हनुमान जी की महाराज की बगिया में आज अर्जुन पहुंच जाते हैं और संत कहते हैं, पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं कि मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को कृष्ण सुहाए, और दोनों योद्धा एक समान है, और जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान है, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान है, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान है, जैसे हनुमत है राम बसाए, मन में हनुमान कहते हैं कि एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए और पहुंचे अर्जुन कदली वन में जहां अंजनी जाए।
अर्जुन से कहा कि जाओ फूल लाओ। अर्जुन भी कदली वन में पहुंच जाते हैं, जहां पर हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। राम जी का जो बगीचा है, राम जी की बगिया लगी है, सुंदर फूल लगे हैं, और हनुमान जी महाराज बैठ कर के भजन कर रहे, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सुंदर भजन कर रहे हैं। अर्जुन जाते हैं और जैसे ही फूल तोड़ा अर्जुन ने, तो हनुमान जी महाराज कहते हैं क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कहा, अरे महाराज फूल तोड़ रहे हैं, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? तो कहा, फूल क्यों तोड़ रहे हो और किस लिए तोड़ रहे हो? तो कहा, महाराज पूजा के लिए फूल तोड़े जाते हैं, तो पूजा ही के लिए तोड़ रहे हैं। तो कहा, चोरी से फूल क्यों तोड़ रहे हो? अर्जुन कहते हैं, अरे राम राम, फूल ही तो है, कोई खाने की वस्तु थोड़ी है, तुम्हारा सोना थोड़ी चुरा लिया हमने, फूल तो है और भगवान की पूजा के लिए ले जा रहे। तो हनुमान जी कहते, अच्छा अच्छा बताओ कौन से भगवान की पूजा करोगे, किस भगवान की पूजा के लिए लेके जा रहे? तो अर्जुन ने कहा कि भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण की पूजा के लिए लेके जा रहे हैं। अब अच्छा, हनुमान जी ने जैसे सुना कि द्वारिकाधीश भगवान की पूजा के लिए है, तो हनुमान जी ने तो विनोद बस हंसी में कह दिया कि हाँ जाओ तो तोड़ लो, कोई बात नहीं। अर्जुन ने कहा, महाराज अभी तो बड़े गुस्सा दिखा रहे थे, अब ऐसा क्या हो गया, तो नाम सुनते ही कह दिया तुरंत। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, अरे अब एक बात बताओ, जिसके भगवान ही चोर हो वो चोरी तो करेंगे और क्या करेंगे। अब उन्होंने तो कहा विनोद बस, परंतु हनुमान जी ने जैसे हंसी में कहा तो अर्जुन को लग गया बुरा, मेरे भगवान को चोर कहते हो? हाँ हाँ हम जानते हैं तुम्हारे राम जी को, तुम्हारे राम जी ने जब सेतु बनाया तो बानर भालुओं से पत्थर उठवाए, तब जाकर के पुल बना। क्या इतना सामर्थ्य नहीं था कि तीर चलाते धनुष में और समुद्र में पुल बन जाता? ऐसा ही लेके घूमते थे धनुष बाण, इतना सामर्थ्य नहीं था क्या? तो हनुमान जी ने कहा, देखो भैया ऐसा है कि हमारे राम जी के बाणों में तो सामर्थ्य था, परंतु जो बानर थे ना वो बहुत बलशाली थे, और जब वो बानर जाते तो वो पुल टूट जाता, इसलिए बाणों का पुल नहीं बनाया। अर्जुन कहते, अरे वाह, ऐसे कैसे टूट जाता? अभी हम बनाते हैं पुल, फिर दिखाओ तुम तोड़ के, हम जरा देखें कैसे टूटता है। अब देखो यहाँ पे हनुमान जी के बल की बात आई कि हनुमान जी में कितना बल है। तो कहते हैं, अतुलित बल धामम हेम से लावदेहम, अतुलित बल धामम, हनुमान जी में बल कितना है? तो देखो हनुमान जी के बल की कोई पराकाष्ठा नहीं है, परंतु फिर भी जो सद्गुरुदेव भगवान हैं वो कहते हैं कि एक हाथी में कितना बल होता है, एक हाथी में इतना बल होता है प्यारे कि वो शेर से लड़ने का सामर्थ्य रखता है, और ऐसे ऐसे 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना एक ऐरावत हाथी में होता है जिस पर इंद्र सवार होता है, और 10,000 इंद्र में जितना बल होता है उतना हनुमान जी की कनिष्ठिका उंगली में होता है। ये छोटी वाली अंगुली जो होती छोटी वाली, इसमें होता है। अब विचार करना कि पूरे शरीर में कितना बल होगा जब एक उंगली में छोटी वाली में इतना है। और अच्छा, जो बलशाली लोग रहते हैं उनमें बुद्धि कम होती है। जैसे कोई पहलवान व्यक्ति हो तो पहलवान व्यक्ति को देखना, उनमें बुद्धि नहीं रहती ज्यादा, और जो बुद्धिमान रहते हैं वो बलशाली नहीं रहते। परंतु हमारे हनुमान जी महाराज कैसे हैं? अतुलित बल धाम हेम से लावदेहम, और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य, ज्ञानियों में भी परम ज्ञानी भगवान हनुमान जी महाराज हैं। आज अर्जुन ने बाण की वर्षा की, अर्जुन ने सागर बना समूचा, और आनन फानन कई योजन का बांध दिया पुल ऊंचा। आज तो बाणों की वर्षा की है प्यारे, और कई योजन ऊंचा पुल बांध दिया, परंतु हनुमंत लाल जी महाराज का वजन नहीं सह पाए। जैसे ही हनुमंत लाल जी महाराज वहां से दौड़े हैं ना,
तो वो पुल तो टूट जाता है, पाताल में पहुंच जाता है। चले उसका पाताल तुरंत जैसे ही पैर को रखा है तो तुरंत ही पुल जो है पाताल में चला जाता है। अब बड़ी विडंबना, दोनों में शर्त लगी थी कि अगर पुल टूट गया ना तो मैं अपने शरीर का देहांत कर दूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं जल के भस्म हो जाऊंगा। हनुमान जी ने भी कह दिया कि अगर नहीं टूटा ना तो जो तुम कहोगे सो हम करेंगे। कहा ठीक है। अब जैसे ही पुल टूटा, मरने की तैयारी हो गई, चिता बनने लगी साहब। अब क्या किया जाए, अब तो बेचारे अर्जुन वैसे ही मुख कमल लीन उदास मन में लकड़ियां बीन करके लाते हैं, चिता बनाते हैं और रखते हैं। जैसे ही जलाने की तैयारी करते हैं तो हनुमान जी महाराज आज प्रार्थना करते हैं द्वारिकाधीश भगवान से कि लाज राखो गिरधारी, लाज राखो गिरधारी, अब की तेरे हमारी हमारी, अब की तेरे हमारी हमारी, अब की तेरे हमारी हमारी, अब की तेरे हमारी। लाज राखो गिरधारी। आज हनुमान जी महाराज पुकारते हैं कन्हैया के लिए, हे द्वारिकाधीश भगवान आ जाओ, लाज बचा लो, ये मर जाएंगे, लाज बचाओ प्यारे। और पुकारते हैं, कहते हैं अब की तेरे हमारी हमारी, अब की तेरे हमारी हमारी, अब की तेरे